हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। लास्ट वीडियो में हमने 4.1 पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे 4.2। तो 4.2 में आपको जो मेथड दिया गया है वो आपका मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो यहाँ पे हम सीधे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करके बता देना, मैं इसको किसी दिन फिर डिटेल में दोबारा से फैक्टराइजेशन मेथड को समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं सीधे क्वेश्चन ले रहा हूँ 2.2 के 4.2 के। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास x के माइनस में 3x माइनस में 10, x के माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर कितना है 0 है। तो यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो हम इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें जो मल्टीप्लीकेशन चाहिए वो कितनी चाहिए, 10x स्क्वायर चाहिए, और जो एडिशन चाहिए वो कितना चाहिए, हमें माइनस में 3x चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 10x स्क्वायर हो, एडिशन क्या हो माइनस 3x। तो यदि मैं यहाँ पे माइनस 5x और प्लस में 2x लेता हूँ, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस 10x स्क्वायर आएगा, और एडिशन कितना आएगा, माइनस 3x आएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर हम माइनस 3x को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं इन नंबर से। तो माइनस में 5x प्लस में कितना होगा 2x माइनस में 10 बराबर कितना होगा 0 होगा। तो यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं x माइनस में 5 होगा प्लस में 2 x माइनस में 5। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपकी जो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर आ रही है वैल्यू, ये दोनों ब्रैकेट में सेम आनी चाहिए। यदि सेम आ रही है तो आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। यदि यहाँ पे ये वैल्यू आपकी डिफरेंट आ रही है तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन यहाँ तक क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। तो अब x माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x माइनस में 5 को क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आएगा, x प्लस में 2 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो x माइनस में 5 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। x प्लस में 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, आपकी 5 होगी। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है 2x के प्लस में x माइनस 6 बराबर है 0। तो यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -12 आएगा। हमें मल्टीप्लाई क्या चाहिए, माइनस में 12। ठीक है, और एडिशन क्या चाहिए आपको, प्लस में x चाहिए। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है तो -6 गुणा में 2 करोगे 12 आएगा, x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं जिसका एडिशन क्या है, x है, और मल्टीप्लिकेशन क्या है, -12 है। तो 4 और 3 बन रहे हैं हमारे पास। यदि मैं 4x लेता हूं, दूसरा -3x लेता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x स्क्वायर आएगा, एडिशन करेंगे तो प्लस x आएगा। तो यहां पर मैं 2x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, 4x माइनस में 3x माइनस 6 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से 2x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस में क्या आएगा, 2 आएगा। -3 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस में क्या आएगा, 2 आएगा बराबर 0। तो x प्लस 2 यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, तो x प्लस में 2 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 2x माइनस में 3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x प्लस में 2 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। 2x माइनस में 3 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, -2 आएगी। यहां से जो x की वैल्यू आएगी, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा आपका, 3/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, √2x के प्लस में 7x प्लस में 5√2 बराबर है 0। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 5
√2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो कितना आएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 2 होता है, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो बेसिकली हमें जो मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो कितनी चाहिए, 10x के चाहिए, एडिशन कितना चाहिए हमें 7x। ठीक है, तो 5 और 2 हमारे क्या बन गए, फैक्टर बन गए 5x और 2x। तो सोल्व कर देते हैं इसको, √2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 होगा, बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से हमारा कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा √2x प्लस में क्या आएगा 5। इसी तरह से यहां से कॉमन क्या लें हम, देखो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रैकेट के अंदर हमें क्या चाहिए होती है, वैल्यू सेम चाहिए होती है। तो यहाँ पे 2x है तो मुझे अंदर क्या चाहिए, √2x चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसको √2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, √2x प्लस में कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से √2x प्लस में 5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आएगा आपके पास x प्लस में √2 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो √2x प्लस में 5 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से √2x बराबर क्या आएगा, -5। तो x बराबर क्या आएगा, -5 अपॉन में √2। इसी तरह से x प्लस में √2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में √2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/8 बराबर है 0। तो यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 8 आएगा हमारे पास। जब भी इस तरह फ्रैक्शन में आपको इक्वेशन दी गई हो तो आप क्या कर लिया करो, एलसीएम ले लिया करो। 8 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 16x स्क्वायर आएगा, माइनस में 8x आएगा, प्लस में 1 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो जब भी हम इक्वल में एलसीएम लेते हैं वो क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई है 16x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो हमें मल्टीप्लिकेशन जो चाहिए वो क्या है आपके पास 16x स्क्वायर है, और एडिशन क्या चाहिए मुझे, माइनस में 8x चाहिए। तो -4x ले सकता हूं मैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16x स्क्वायर आ रहा है, एडिशन कितना आ रहा है, -8x आ रहा है। तो यहां से 16x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर है 0। तो यहां से कॉमन लूंगा मैं 4x, अंदर क्या आएगा आपके पास 4x आएगा, माइनस में 1 ये क्या आएगा आपके पास 4x माइनस में 1 बराबर 0। तो यहां से 4x माइनस 1 कॉमन ले लिए हम, अंदर क्या आएगा आपके पास 4x माइनस में 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो उसके बाद इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 4x माइनस में 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो 4x बराबर क्या होगा, 1 होगा, x बराबर क्या होगा 1/4। दोनों में यही वैल्यू आएगी क्योंकि 4x माइनस 1 ही है दोनों फैक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है आपको 100x स्क्वायर माइनस में 20x लेस में 1 बराबर क्या है 0। ठीक है, तो यहां से मैं मल्टीप्लिकेशन देख रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए मुझे 100x स्क्वायर चाहिए, और एडिशन क्या चाहिए हमें, वो हमें चाहिए माइनस में 20x चाहिए। तो बेसिकली ऐसे कोई फैक्टर बनाने हैं जिसका एडिशन क्या है -20 आए, और मल्टीप्लिकेशन क्या आए आपके पास 100 आए। तो 10 -10x माइनस में 10x लूंगा तो कितना आएगा आपके पास -20x आ रहा है एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है प्लस में 100x आ रही है। तो 100x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 1 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं 10x, अंदर क्या आएगा 10x माइनस में 1 कॉमन लूंगा तो 10x माइनस में 1 बराबर है 0। तो यहां से 10x माइनस में 1 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आएगा आपके पास 10x माइनस में 1 आएगा, तो इक्वल टू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। तो 10x माइनस में 1 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो 10x बराबर क्या आएगा 1 आएगा, x बराबर क्या आएगा 1 अपॉन में 10। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये 5 ही पार्ट थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हमारे इक्वेशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल 1। तो हमने पहले ही सोल्व कर दिए हैं इनको। अगला क्वेश्चन है 3rd, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। आपको कह रहा है फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम क्या है 27 है और प्रोडक्ट इज 182। तो आपको कह रहे हैं कि 2 नंबर हैं जिनका सम है 27 एंड द प्रोडक्ट इज द 182। तो मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर इज x होगा, तो अनदर नंबर क्या होगा आपका, मैंने मान लिया y है। अब इन दोनों का जो सम दिया हुआ है वो कितना है, x प्लस में y बराबर कितना है 27 है। तो मुझे इक्वेशन क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए और इन द वन वेरिएबल चाहिए। तो मैं यहां से y की वैल्यू को निकाल लेता हूं। y की वैल्यू कितनी होगी आपकी 27 माइनस में x होगा, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर y की जगह 27 माइनस x भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे इक्वेशन क्या चाहिए, वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक चाहिए। तो मैंने y को रिप्लेस कर दिया 27 माइनस में x। अब वो कहते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182 है। तो मैं लिख सकता हूं x इंटू में 27 माइनस में x बराबर कितना होगा 182 होगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा बराबर कितना होगा 182 होगा। तो इनको मैं उस साइड में ले जाता हूं, x स्क्वायर माइनस में 27x माइनस सॉरी प्लस में 182 बराबर क्या होगा 0 होगा। इसको मैं यहां लेके आया हूं, इसको मैं यहां लेके आया हूं। तो x के माइनस का था उधर जाके क्या हो गया प्लस का हो गया, 27x यहां पे प्लस का था इधर जाके क्या होगा माइनस का होगा। अब हमें इसके क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो हमें मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए 182x क्या चाहिए, एडिशन क्या चाहिए 27। तो यदि आपके पास बड़े रूट आ जाते हैं तो आप उसको फैक्टराइजेशन से कर दिया करो। यहाँ पे 182 जो आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 182 आएगा। इसको 2 से काटोगे तो 2 9 91 आएगा, 7 पे काटेंगे तो 7 एकम 7 7 दिया 21 13। तो बेसिकली हमारे पास 2 7 और 13 है। तो 14 और 13, यदि मैं x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 लिखता हूं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि -14 और -13 इसका एडिशन करोगे कितना आ रहा है -27 आ रहा है। इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है आपकी 182। तो यहां से मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, ये अलग लिख दिया। तो 13 और आपके पास 14 के आगे है फैक्टर आ गए हैं। तो यहां से मैं x को कॉमन ले लेता हूं, x माइनस में 14 होगा, माइनस में 13 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा x माइनस में 14 बराबर 0। तो यहां से x माइनस में 14 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा x माइनस में 13 बराबर 0। तो इसके बाद हम क्या करते थे, x माइनस में 14 बराबर क्या होगा 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 14। इसी तरह से x माइनस में 13 बराबर क्या होगा 0 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 13, ठीक है। x हमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर माना था, यानी कि यदि x 14 होगा तो ये कितना आएगा 27 माइनस में 14 13 होगा, और यदि ये 13 होगा, 13 भी हमारा आंसर आया है, तो ये कितना होगा 14 होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आपको फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कॉन्जुगेटिव क्या होते हैं, लगातार, जैसे 2 के बाद 3 आता है, ये कॉन्जुगेटिव हो गए, 4 5 हो गए, 7 8 हो गए, मतलब कि जो लगातार होते हैं, एक के बाद दूसरा जो नंबर आता है उसी को हम कॉन्जुगेटिव कहते हैं। और पॉजिटिव भी कह रहा है वो आपको, तो मतलब कि ये दोनों नंबर हमेशा पॉजिटिव है हमारे पास, जो कि सिचुएशन दी गई है। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो देखो 2 के बाद 3 आ रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है +1 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1। तो मैंने मान लिया फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास x है, तो अनदर नंबर क्या होगा आपका
x प्लस में 1 कह सकता हूँ, क्योंकि यदि पहला 2 है तो अगला क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि प्लस 1 करेंगे। इसी तरह से पहला 7 है तो अगला क्या आएगा 8 आएगा, तो यदि पहला x है तो अगला क्या होगा x प्लस में 1 होगा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है आपको सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा x प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 365 होगा। ये कंडीशन दी गई है हमें, तो x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं a प्लस में b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में क्या होगा 2ab होगा, यानी कि 2x होगा बराबर कितना होगा 365 होगा। तो x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर होगा, प्लस में 2x होगा, प्लस में 1 माइनस में कितना होगा 365 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया 2x के प्लस में 2x माइनस में 364 बराबर कितना होगा 0 होगा। तो 2 से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, x स्क्वायर प्लस में x माइनस में कितना होगा 182 बराबर 0। अभी हमने 182 के फैक्टर बनाए थे पिछले क्वेश्चन में, तो 13 और 14 आए थे। यदि मैं यहाँ पर प्लस 14 ले लेता हूँ माइनस 13 ले लेता हूँ, इनका एडिशन क्या आएगा प्लस 1 आएगा और मल्टीप्लाई कितनी आएगी 182। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस में 182 बराबर कितना होगा 0 होगा। तो यहां से कॉमन ले लेते हैं x प्लस में क्या होगा 14 होगा, तो माइनस में 13 x माइनस में कितना x प्लस में कितना होगा 14 बराबर 0। तो x प्लस में 14 हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा आपके पास x माइनस में 13 बराबर है 0। तो x प्लस में 14 बराबर कितना होगा 0 होगा, x माइनस में 13 बराबर कितना होगा 0। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -14, यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 13। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है तो यानी कि पहला नंबर क्या होगा आपका 13 होगा, क्योंकि -14 में क्या आ रहा है साइन माइनस का आ रहा है। माइनस हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें कंडीशन में दिया गया था क्वेश्चन में ही कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहला नंबर क्या होगा 13 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस में 1 यानी कि 14। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज द 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। आपको राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपकी कुछ इस तरह से होती है। ये जो आपकी हाइट है इसी को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी, ये सी। ठीक है, वो कह रहा है कि जो हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज द 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस यदि मैं x मानता हूं तो ये कितना होगा x माइनस में 7 होगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको इफ द हाइपोटेन्यूज इज द 13 सेंटीमीटर, यदि ये 13 सेंटीमीटर है तो आपको कह रहा है फाइंड द अदर टू साइड। आपको एल्टीट्यूड और आपका बेस निकालना है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं पीजीटी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लेना लेट द बेस इज द x एंड द एल्टीट्यूड इज द x माइनस में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पीजीटी लगा लेता हूँ। पीजीटी क्या होती थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपको बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, या मैं इसको कह सकता हूँ कि AB का स्क्वायर प्लस में आपका AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका BC का स्क्वायर होगा। AB कितना है मेरे पास x का स्क्वायर प्लस में AC कितना है मेरे पास x माइनस में 7 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा BC का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर प्लस में a माइनस में b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x होगा बराबर कितना होगा 169 होगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, प्लस में माइनस में 14x है, प्लस में 49 माइनस में 169 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी आपके पास 2x स्क्वायर माइनस में 14x और माइनस में 120 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 49 में माइनस 169 दिया है तो वो कितना आएगा आपका 120 आएगा। यहां से हम क्या ले सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं। x के माइनस में 7x माइनस में कितना होगा 60 बराबर कितना होगा 0 होगा। 2 को कॉमन लिया मैंने। ठीक है, तो आपके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे आपके 12 और 5 बन सकते हैं। यहाँ पे x के माइनस में 12x
प्लस में 5x माइनस में 60 बराबर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या है -7 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है आपके पास माइनस में 60 आ रही है, यही हमें चाहिए था। तो यहां से x को कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, x माइनस में 12 आएगा प्लस में 5, यहां पे क्या आएगा x माइनस में 12 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहां से x माइनस में 12 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस में 12 को कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा x प्लस में 5 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो x माइनस में 12 बराबर 0 होगा और x माइनस में 5 सॉरी x प्लस में 5 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 12 आएगी और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी -5 आएगी। बट राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड्स थी x, तो आपकी जो साइड है वो माइनस में कभी नहीं हो सकती, इसलिए हमारे पास जो ट्रायंगल की साइड आएगी वो कितनी आएगी 12 आएगी, यानी कि ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। ये 12 है तो ये कितना होगा 12 माइनस में 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपको दोनों साइड निकालनी थी। तो आपका बेस 12 सेंटीमीटर आएगा और जो एल्टीट्यूड है वो आपका 5 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ द पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज द 90, फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। देखो सपोज करो कोई फैक्ट्री है, वहां पे आपके पेन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक पेन का प्राइस है, लेट द प्राइस ऑफ वन पेन प्रोडक्शन वो कितना है, मैंने मान लिया ₹3 है, ठीक है। एक पेन को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा आता है वो कितना है 3 है। यदि मैं कहता हूं कि 10 प्रोड्यूस करने हैं, कितने करने हैं 10 प्रोडक्शन करनी है, तो आपका जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा, एक का 3 है तो 10 का क्या हो जाएगा 3 गुना में 10 होगा यानी कि 30। और 10 क्या है, इसको मैं क्या कह सकता हूं आर्टिकल कह सकता हूं, और 3 क्या है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन पर आर्टिकल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल, ठीक है। तो यदि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो टोटल कॉस्ट आ रही है। तो टोटल कॉस्ट हमारी किसके बराबर होती है, टोटल कॉस्ट होती है आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन पर आर्टिकल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। यदि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। आपको कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल। तो मैंने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए थे उस दिन आर्टिकल वो कितने थे x थे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी पर आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं अभी, उसने रिलेशन दिया है इसके साथ नंबर ऑफ आर्टिकल के साथ। वो कह रहा है आपको कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है जो आपकी वो आपकी 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल x है तो इसका ट्वाइस कितना होगा 2x होगा, और उससे आपकी 3 मोर है तो प्लस में 3 होगा, ठीक है। तो फिर वो उसके बाद कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कॉस्ट प्रोडक्शन पर आर्टिकल आपका क्या है ये है, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द आर्टिकल ये है। तो यानी कि दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वही हमारी क्या होगी टोटल कॉस्ट होगी, और टोटल कॉस्ट उस दिन की दी हुई है 90 रुपीज, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना होगा 90 होगा, ठीक है। तो यहां से 2x स्क्वायर प्लस में 3x बराबर कितना होगा 90 होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 बराबर कितना होगा 0 होगा। तो यहां से
हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 बराबर 0। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन नहीं आएगा, सॉरी, तो 9 गुणा में 2 18। तो यहां पे आपके फैक्टर बनेंगे 15 और 12। 2x स्क्वायर 15 में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 बराबर कितना होगा 0। इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपके पास 3x आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 180 आ रहा है। तो यहां से आपका कॉमन आएगा x, तो 2x प्लस में कितना होगा 15 होगा, माइनस में 12, ये कितना होगा x 12 कॉमन नहीं आएगा, सॉरी, ये आपका आएगा 6 आएगा। 6 गुणा में 2 2x माइनस में 15 प्लस का 15, माइनस था यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस का 15 आएगा। तो 2x प्लस में 15, अंदर क्या आएगा आपके पास x माइनस में 6 बराबर कितना होगा 0 होगा। तो 2x प्लस में 15 बराबर कितना होगा 0 होगा, और x माइनस में 6 बराबर कितना होगा 0। तो यहां से 2x बराबर कितना होगा माइनस में 15, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस में 15/2। यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6 आएगी। x हमने क्या माना था, x हमने माना था नंबर ऑफ द आर्टिकल। क्या नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे 15/2 हो सकते हैं माइनस में, तो माइनस की क्वांटिटी नहीं हो सकती नंबर ऑफ आर्टिकल, तो इसको क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल आए हैं वो कितने हैं 6 हैं। यदि ये 6 है तो ये कितना होगा 6 गुणा में 2 12 प्लस में 3 15। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल आएगी वो कितनी आएगी 15 आएगी, और नंबर ऑफ आर्टिकल जो है हमारे कितने हैं 6 है। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, बाय बाय।